नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आयुष। ब्रिक्स संगठन में पाकिस्तान के 3-5 करने के बाद अब बवाल मच गया है। दरअसल रूस ने ब्रिक्स के लिए पाकिस्तान का समर्थन किया और अब अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात सरकार यानी तालिबान ने इच्छा जताई कि वो आगामी ब्रिक्स समिट में भाग लेना चाहता है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि इस्लामिक अमीरात यानी तालिबान ब्रिक्स में क्यों भाग लेना चाहता है और इस समिट का क्या महत्व है और इसका भारत और अन्य देशों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। दरअसल अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात सरकार यानी तालिबान, जो वर्तमान में देश की कार्यवाहक सरकार है, उसने हाल ही में घोषणा की है कि वे ब्रिक्स समिट में शामिल होना चाहते हैं। इस बारे में अफगानिस्तान के उप प्रवक्ता हमदुल्ला ने जानकारी दी और बताया कि इस्लामिक अमीरात की सरकार ने ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने की इच्छा होस्ट देश यानी रूस के साथ साझा की है। ब्रिक्स, जिसे ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका के नामों के पहले अक्षरों से बनाया गया है, ये एक ऐसा समूह है जो आर्थिक शक्तियों को एक साथ लाता है। ब्रिक्स की ये समिट 12 अक्टूबर को रूस के कजान में होने जा रही और इसका मेन फोकस आर्थिक और व्यापारिक मुद्दों पर होगा। अफगानिस्तान इस वक्त आर्थिक सुधार के दौर से गुजर रहा और उसकी सरकार का मानना है कि ब्रिक्स जैसी समिट में भाग लेकर वो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों को सुधार सकता है और देश में निवेश को आकर्षित कर सकता है। इस समिट में भागीदारी से अफगानिस्तान को अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और गरीबी जैसी समस्याओं से निपटने में मदद मिल सकती है। अब जब हम अफगानिस्तान की इस ब्रिक्स समिट में भागीदारी की इच्छा की बात कर रहे हैं तो भारत का दृष्टिकोण बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत ब्रिक्स का एक संस्थापक सदस्य है और उसकी इस समिट में एक अहम भूमिका रहती है। भारत हमेशा से अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता का समर्थन करता आया, या यूं कहिए पूरी दुनिया में भारत ने हमेशा शांति की बात कही है। ब्रिक्स देशों ने पहले भी अफगानिस्तान में शांति और मानवीय सहायता पर जोर दिया है। ऐसे में अगर इस्लामिक अमीरात यानी तालिबान ब्रिक्स का हिस्सा बनता है या उसकी भागीदारी होती है तो ये देखना दिलचस्प होगा कि भारत इसे कैसे देखता है। अफगानिस्तान की मौजूदा सरकार को अभी तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत कम मान्यता मिली है। ऐसे में ब्रिक्स जैसे बड़े मंच पर उनकी भागीदारी भारत और अन्य देशों के लिए एक नया विचारणीय मुद्दा हो सकता है। भारत का हमेशा से मानना है कि अफगानिस्तान की समस्याओं का समाधान शांतिपूर्वक बातचीत और समावेशी सरकार के माध्यम से होना चाहिए। ब्रिक्स समिट के दौरान अगर अफगानिस्तान को भागीदारी मिलती है तो ये देखना दिलचस्प होगा कि भारत इसका स्वागत करता है या इसके खिलाफ कोई ठोस प्रतिक्रिया देता है। भारत के लिए ब्रिक्स का महत्व सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि एक राजनीतिक मंच भी है, जहां वो वैश्विक मामलों पर अपनी स्थिति को मजबूत करता है। ब्रिक्स का भारत के लिए हमेशा से एक विशेष महत्व रहा है क्योंकि ये समूह भारत को वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने का एक बड़ा मौका देता है। भारत के लिए अफगानिस्तान में स्थिरता और विकास आवश्यक है क्योंकि ये सीधे तौर पर दक्षिण एशिया की सुरक्षा और समृद्धि से जुड़ा हुआ है। अगर अफगानिस्तान ब्रिक्स समिट में भाग लेता है तो भारत के पास एक बड़ा अवसर होगा कि वो अफगानिस्तान के साथ आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को एक नए सिरे से परिभाषित करे। खैर, अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात सरकार की ब्रिक्स समिट में भागीदारी की इच्छा ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक नई चर्चा को जन्म दे दिया। अब देखना बाकी है कि ब्रिक्स देश इस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं और क्या अफगानिस्तान को इस समिट में शामिल होने का मौका मिलेगा। आपका क्या कुछ कहना है इस उथल पुथल को लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।